अब ज़रा बात को समझो। देखो बेटा एक बात बताओ, गाड़ी चलती है, जब गाड़ी चलती है तो टायर घिसते हैं नहीं घिसते हैं? बोलो क्या? अच्छा, अगर टायर घिस रहे हैं मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, क्या हम उसकी जर्नल एंट्री डालेंगे? नहीं 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 डालें। हम पूरी गाड़ी के डेप्रिसिएशन की एंट्री तो डालते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ आपके गाड़ी चल रही है, आपके टायर घिस रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, पर मैं कह रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी का क्या हो गया, इसको एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस, जो अचानक हो जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ चाय बन रही है, जब चाय बनती है तो इवेपोरेशन होता है, पानी उड़ता है, वो तो होगा ही होगा ना, वो क्या है? इसकी एंट्री नहीं डलेगी। पर मैं कह रहा हूँ वही चाय अगर आपके हाथ से गिर गई तो वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तो इस तरह के लॉसेस हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। पॉइंट समझ आ रही है? तो हम एबनॉर्मल लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं और नॉर्मल लॉसेस को रिकॉर्ड, क्योंकि वो तो होने ही होने हैं, वो प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। समझ रहे हो? तो मैं आपको आज ऐसा ही कुछ सिखाऊंगा। लो जी, आपने कुछ माल खरीदा है। किससे माल खरीदा है? इससे। इसकी दुकान है कोई, और तुमने माल खरीदने के लिए ट्रक यूज़ किया है, मतलब ट्रांसपोर्ट लगा होगा। जर्नल एंट्री क्या डाली होगी तुमने? जर्नल एंट्री, कैरेज वैरेज जो भी लगा होगा, मान लो ये ट्रक अपना ही है, ऐसा मान लेते हैं। बताओ जर्नल एंट्री क्या रही होगी? सोचो, क्या सोच रहे हैं आप? कौन डेबिट? आपने गुड्स खरीदे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मान लो तुमने जो माल खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 5,000 का। 5 का नहीं है मानते, कितने का खरीदा है? 10,000 का खरीदा है। अच्छा, तो हम माल खरीदते क्यों हैं? हम माल खरीदते हैं बेचने के लिए। पर कभी कभी क्या होता है, हम वो माल बिकने से पहले वो माल क्या हो गया? जल गया। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता भाई? नॉर्मल है क्या? क्या आग लग जाना नॉर्मल है क्या? नॉर्मल लॉस नहीं है ये एबनॉर्मल लॉस है। इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या एंट्री डालूं मैं इसकी? अब सोचो, आपका ये जो माल है ये जल गया, तो आपके लिए क्या हो गया? लॉस। खर्चा नहीं है ये, क्या है? लॉस। हमारा यहाँ पर ये वाला रूल है ना, लॉस वाला, तो यहाँ पर डेबिट होगा। यहाँ लिखेंगे क्या? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू में क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को क्रेडिट कर देंगे हम टू परचेज। और कितने रुपए का माल जल गया? 1,000 का। हमने 10,000 का माल खरीदा था, पर जला सिर्फ 1,000 का है, ऐसा हम मान रहे हैं। पॉइंट समझ आया? जो आपने परचेज डेबिट किया था उसी में से तो माल जलाया आपका, तो वही परचेज आप क्रेडिट करते चले जाएंगे। अच्छा, इसी में से कुछ माल क्या हो गया? चोरी हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब थीफ नहीं लिखना है, थेफ्ट लिखना है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1,000। फिर आपने इसी में से कुछ माल डोनेट कर दिया, चैरिटी में दे दिया। क्या करूं? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1,000। इसी में से कुछ माल हमने सैंपल में बांट दिया। हम अपने माल सैंपल में क्यों बांटते हैं? याद करो, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, आप लोगों को पता है एक टॉफ़ी आती है वो पल्स वाली आती है ना, तो एक दिन क्या हुआ, हम एक मार्केट में थे। अच्छा, उस दिन मैं अपनी फैमिली के साथ था, तो ना कुछ लड़के आए, यंगस्टर्स थे बिल्कुल, मतलब 16, 17, 18 साल की उम्र के। अच्छा, उनके पास ना एक बैग था साइड में, और उस बैग में ना ढेर सारी ऐसी टॉफ़ियाँ रखी हुई थी, पर वो पल्स का ही एक और फ्लेवर था, नया फ्लेवर आया था, कोई इमली फ्लेवर। अच्छा, वो फ्री में वो सबको टॉफ़ियाँ दे रहे हैं वहाँ मार्केट में। उसने मुझे भी दी 4-5। क्यों दे रहे हैं यार? वो सैंपल ही तो बांट रहे हैं ना। वो क्यों बांट रहे थे? वो सैंपल प्रमोशन कर रहे हैं वो, यानी कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उनका माल घट रहा होगा कि नहीं घट रहा होगा? उनके गुड्स ही तो हैं वो। तो सोचो आप एंट्री क्या डालोगे? आपने जो माल खरीदा था आपने कुछ सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एडवर्टीजमेंट लिखेंगे हम इसे, क्योंकि हमारा मकसद एडवर्टीजमेंट है। तो क्या लिखेंगे हम?
एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज 1000। अच्छा, आप एडवर्टीजमेंट की जगह पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल भी आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसमें से कुछ माल मालिक अपने घर ले गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। पॉइंट समझ आया? अब ज़रा इसे समझो, अब ये क्या आ गया? क्या हमें बिजनेस में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। किसी कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। हाँ या अच्छा, ये होंगे तो साथ में ये भी हो सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें घोड़े की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब जानवरों की बात हो रही है। तो जब हम इन्हें खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या डाली जाती है? उस केस में हम लिखते हैं बेटा, एंट्री क्या डाली जाती है? लाइव स्टॉक बोलते हैं इसको। एनिमल डेबिट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? लाइव स्टॉक बोला जाता है इसको, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? आपने कितने रुपए के खरीदे जानवर? पॉइंट समझ आ रहा है? आपने 50,000 रुपए के खरीदे। आप यहां पढ़ सकते हैं, लाइव स्टॉक मीन्स एनी एनिमल केप्ट फॉर यूज और प्रॉफिट। Livestock is a term used to refer to animals. It is used to produce commodities, सामान, जैसे खाना मिलता है, फाइबर मिलता है, फर्टिलाइजर मिलते हैं, और लेबर भी तो मिलता है, जैसे गधा। आपको पता है, ठीक है ना? हाँ जी, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अब मैं कह रहा हूँ, आपने कुछ जानवर खरीदे तो आपने एंट्री डाल ली। उसके बाद क्या हुआ? वो जानवर मर गया। वो जानवर मर गया और आपने उसकी डेड बॉडी कितने में बेची? 6,000 रुपये में बेच दी। मतलब इतने निर्दयी थे आप लोग कि डेड बॉडी तक आपने बेच दी। जर्नल एंट्री क्या डालेंगे? अब आपको पैसे मिलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 6,000। अच्छा, लाइव स्टॉक था कितने का? लाइव स्टॉक तो 50 से ही घटाना पड़ेगा ना। 44,000 का क्या है? लॉस, डेप्रिसिएशन नहीं, लॉस। तो आप इसे क्या लिखेंगे? लॉस ऑन लाइव स्टॉक। लॉस ऑन लाइव स्टॉक। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, यहां आपने एक घोड़ा खरीदा और घोड़े के साथ में आपने ये घोड़ा भी खरीदा और आपने कार्ट भी खरीदा। अब आप एंट्री क्या डालोगे? लाइव स्टॉक डेबिट, कार्ट डेबिट टू कैश। समझ आई?